तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कर लिया सब्सक्राइब? नहीं, नहीं किया। पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ संख्या 1 दही वाली मगमा को पढ़ेंगे। इसके लेखक श्रीनिवास जी हैं और यह एक कन्नड़ कहानी है। दोस्तों, इसके अनुवादक बिया नारायण हैं। वेंकटपुर नामक गांव में एक विधवा औरत रहती थी जिसका नाम मगम्मा था। मगम्मा द के घर मगमा का बेटा और उसकी बहू और एक उसका पोता रहता था। उसकी बहू का नाम नजमा था। मगमा दही बेचने का काम करती थी और वह अपने गांव से 3 मील दूर बैंगलोर दही बेचने जाया करती थी। इसकी मुलाकात एक औरत से हुई जिसे ये माजिक कहकर पुकारती थी। एक दिन नजमा अपने बेटे किसी बात को लेकर पिट रही थी, जिसे देखकर मगम्मा अपनी बहू से कहती है, क्यों री राक्षसी, क्यों इस बच्चे को पिट रही है? तो नजमा अपनी सास को ही भला बुरा कहने लगती है और कहती है, आपके लाड प्यार ने इसे बिगाड़ा है। कहती है, आने दे, तेरे पति को उससे ही तुझे डांट सुनवाती हूँ। जब उसका पति आता है तो सारी बात सुनने के बाद अपनी माँ से कहता है, अरे माँ, क्या मेरी पत्नी को अपने बच्चे को पीटने का हक नहीं है? तो माँ कहती है कि तू भी अपनी पत्नी का ही पक्ष लेता है। यदि मैं तुम लोगों को बोझ लगती हूँ तो क्या मुझे अब अलग खाना बना के खाना पड़ेगा? तो उसका बेटा बोलता है कि अगर आपको ऐसा लगता है तो यही सही। तभी मगम्मा कहती है कि तो ठीक है, मैं आज दोपहर से ही अपना भोजन अलग बनाऊंगी। मगम्मा अपनी सबसे अच्छी व्यक्ति बैंगलोर वाली माँजी को मानती थी और जब भी बैंगलोर जाती थी तो माँजी से जरूर मिलती थी और अपनी सारी बातें उन्हें बताया करती थी। पहले जब मगम्मा दही बेचा करती थी तो जो उसे पैसे मिलते थे उससे वह अपनी बहू के लिए गहने खरीदा करती थी। लेकिन जब इसकी बहू इससे अलग हो गई तो अब मगम्मा के पास पैसे बचने लगे। मगम्मा जब भी माँजी के पास जाती थी तो देखती थी कि माँजी मखमल का ब्लाउज पहनती है। तो मगम्मा ने माँजी से कहा कि माँजी, मैं भी एक ऐसा ब्लाउज लेना चाहती हूँ, कितने का पड़ेगा? तो माँजी ने कहा, लगभग 8 रुपए का पड़ेगा। यह सुनकर मगम्मा घर आ गई और अगले दिन मगम्मा दर्जी को वैसा ही ब्लाउज सीने को दे दी। लगभग 8 से 9 रुपए खर्च करने के बाद मगम्मा भी मखमल का ब्लाउज पहनने लगी, जिसे देखकर उसकी बहू नजमा उससे जलने लगी और कहती है कि देखो, इसे बुढ़ापे में भी जवानी याद आ रही है। उस गांव में एक लालची लंपट जुगाड़ी आदमी रहता था जिसका नाम रंगप्पा था। जब यह बात रंगप्पा को पता चली कि मगम्मा के पास बहुत पैसे हैं तो रंगप्पा उसके पीछे पड़ गए और रंगप्पा उससे हमेशा कहता था कि अगर तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं तो मुझे उधार दे दो, मैं भी तुम्हें वापस कर दूंगा। पर मगम्मा कहती है कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है। रंगप्पा हमेशा गांव के अमराई के कुंगने के पास मगम्मा को रोकता था और उससे पैसे मांगता था। तो एक दिन मगम्मा ने सोचा कि रंगप्पा मेरे से पैसे लेना चाहता है। तो अगले दिन जब मगम्मा दही बेचने के लिए बैंगलोर गई तो मगम्मा ने माँजी से कहा कि माँजी, मेरे पास अब पैसे बच जाते हैं तो मैं ये पैसे आपके पास रखना चाहती हूँ। और मगम्मा ने माँजी के पास पैसे रखवा दिए। अगले दिन जब यह बात नजमा को पता चली कि मेरी सास का पैसे रंगप्पा मांग रहा है तो नजमा ने सोचा कि कुछ तो करना पड़ेगा कि वह पैसे मुझे मिल जाए। तो नजमा अपने बेटे को कहती है कि तुम अपनी दादी के पास जाओ और जब हम वहां आए तो बोलना कि मैं दादी के पास रहूंगा और दादी के पास ही खेलूंगा और खाऊंगा। फिर वह अपनी दादी के पास चला गया। शाम को नजमा अपने पति के साथ मगमा के घर जाती है और मगमा से माफी मांग लेती है और नजमा कहती है कि माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, उस दिन मुझे गलती हो गई थी। अब हम लोग आपके साथ रहना चाहते हैं और आप कब तक दही बेचने का काम करेंगी? अब तो आप बूढ़ी हो गई है तो आप दही बेचने का काम मुझे दे दो। इस प्रकार उसकी बहू दही बेचने का काम ले लेती है और मगम्मा से कहती है कि अब आप घर पर ही रहिए और घर संभालिए। दोस्तों, अब आपको इसका ऑब्जेक्टिव टेस्ट लगा लेना है। नंबर 1, दही वाली मंगम्मा किस भाषा में रचित कहानी है? नंबर 2, रंगप्पा कौन था? दोस्तों, जिसको इस प्रश्न का उत्तर पता है वह कमेंट करें और लाइक एंड सब्सक्राइब करें। सभी लोग वीडियो को लाइक किया करो और मित्रों से शेयर जरूर करा करो।